कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। प्रभात। कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण जी का जन्म 1919 में मथुरा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 1975 में हुई। भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा दी है। आप साहित्य अकादमी के उप सचिव भी थे। भारत भूषण जी की प्रमुख कृतियां हैं छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, फूटा प्रभात, समाधि लेख। प्रस्तुत पद्य संबंधी इस कविता के बारे में यहाँ पर थोड़ा प्रकाश में डालती हूँ। प्रस्तुत नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातः काल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही फूल पौधे, प्राणी पक्षी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। बच्चों, सूर्योदय होते ही अर्थात जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, फूल पौधे सभी उल्लासित हो जाते हैं। सभी के लिए नया दिन शुरू होता है और ये सभी वातावरण में खुश होकर कैसे संदेश देते हैं, यह कवि ने अपने मन द्वारा कल्पना करके बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण। विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण। विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर झरझर। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में। फूला कोई रक्तिम गुलाब, कोई रक्तिम सरसीज। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में। फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसीज। धीरे धीरे लो, फैल चली आलोक रेख। धीरे धीरे लो, फैल चली आलोक रेख। धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहुं ओर देख। धुल रही विभा, विमलाभ कांति। धीरे धीरे लो, फैल चली आलोक रेख। धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहुं ओर देख। धुल रही विभा, विमलाभ कांति। अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित। खुल गए द्वार, हंस रही उषा। खुल गए द्वार, दृग खुले कंठ। खुल गए मुकुल। अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित। खुल गए द्वार, हंस रही उषा। खुल गए द्वार, दृग खुले कंठ। खुल गए मुकुल। सतदल के शीतल कोशों से निकला, मधुकर गुंजार लिए। सतदल के शीतल कोशों से निकला, मधुकर गुंजार लिए। खुल गए बंध छवि के बंधन।
बच्चों, अब कविता का अर्थ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता के बहुत से शब्द कुछ अलंकारात्मक हैं, कुछ कठिन जान पड़ते हैं, लेकिन जब आप इसका अर्थ समझोगे तब आपको पता चलेगा कवि ने अपने मन से कितनी सुंदर ढंग से प्रभात का वर्णन किया है। ऐसा लगता है मानो हमारी आंखों के सामने कोई चित्रकार सुबह का चित्र बना रहा हो। शब्दों में भी ऐसी शक्ति होती है। जिस तरह हम आंखों से किसी चित्र को देखकर उसका आनंद लेते हैं, तो कवियों के शब्द इतने दृढ़ होते हैं और इतना उनका असर होता है कि उन कवि के शब्दों को पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि जैसे हम कोई चित्रकार को चित्र बनाते हुए देख रहे हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं, फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण। फूटा प्रभात यानी सुबह हो गई है। सुबह होते ही सबसे पहले सुबह हो गई है हमें पता कैसे चलता है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से आनंदित कर देती हैं, उजाले से भर देती हैं। बह चले रश्मि के प्राण, ऐसा लगता है कि रश्मि किरणें अपने प्राणों को देकर पृथ्वी की ओर आ रही हैं। वे दौड़ते हुए पृथ्वी से मिलने के लिए भागी चली आ रही हैं। बिहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। कवि कह रहे हैं, जैसे ही सुबह होती है तो ऐसा नहीं है कि रश्मि यानी किरणें भागी चली आ रही हैं, बल्कि पंछी भी अपना कलरव शुरू कर देते हैं। वे भी सुबह होने की अपनी सूचना प्रकृति को देने लगते हैं और मधुर निर्झर यानी झरना भी गाने गाकर इसमें अपना सहगान मिला देता है। वह भी आनंदित होता है कि नई सुबह हुई है, नई किरणें पृथ्वी पर आई हैं। चारों तरफ का वातावरण एकदम आनंदमयी हो जाता है। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसीज। यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि ने कितनी सुंदर रचना की है कि प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलते हों। ऐसा एक हम पृथ्वी और आसमान कहीं कभी मिलते नहीं, ये एक काल्पनिक शब्द है, काल्पनिक चीज़ है। जब हम कहीं से खड़े होकर हम दूर देखें तो हमें एक जगह ऐसा लगता है कि जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है। कवि कह रहे हैं कि प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज यानी सूर्य, अरुण यानी सूर्य के उगते हुए जो पृथ्वी और आकाश का जो क्षितिज है, वहाँ पर सूर्य जब उग रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो अंबर की सरसी में, सरसी यानी तलैया, तालाब, छोटा सा तालाब, वह तलैया यहाँ पर अंबर यानी आसमान को एक तालाब का उपमा दिया है, क्योंकि तालाब में ही कमल खिलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है कि आसमान के तालाब में, आसमान को एक तालाब की उपमा दी है कवि ने कि उसमें ऐसा लगता है कोई रक्तिम गुलाब और रक्तिम सरसीज यानी कमल खिल रहा है। ऐसा लग रहा है आकाश में मानो लाल रंग के कोई फूल, सुंदर फूल खिल रहा है, कमल और गुलाब की भांति। उगता हुआ सूर्य कवि को फूलों की समान एकदम आनंददायक लग रहा है। ऐसा लग रहा है अंबर की तलैया में फूल खिल रहे हों लाल रंग के, क्योंकि उगते हुए सूरज का रंग भी लाल ही होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वह आसमान में चढ़ने लगता है, वह पीलेपन को प्राप्त कर लेता है, सुनहरी किरणें उसमें भर जाती हैं। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुं ओर देख धुल रही विभा विमलाभ कांति। कवि कह रहे हैं, धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख। सुबह जैसे ही सूर्य उगता है, जैसे ही वह क्षितिज से ऊपर उगता है एकदम लाल गोले के समान, कवि ने कहा लाल फूल के समान वह सुंदर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आलोक रेख, उसकी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे कि तिमिर यानी अंधकार उसमें घुल जाता है और निशा यानी रात उसमें बह के धुल जाती है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। चारों तरफ सूर्य का उजाला ही इस बात का प्रतीक है कि ना रात खत्म हो गई और दिन का आरंभ हो गया है। रात में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है,
लेकिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तो वह उजाले से पृथ्वी को भर देती हैं और चारों तरफ ऐसा लगता है कि यह अंधकार उसी उजाले में घुल गया है और निशा यानी रात उसी में बह गई है। चारों तरफ देखो, विमलाभ कांति यानी चारों तरफ सूर्य की सुनहरी कांति बिखरी हुई दिखाई दे रही है। अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, खुल गए द्वार, हंस रही उषा। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ जो ये दिशाएं, खुल गए द्वार, दृग खुले कंठ। कवि कह रहे हैं चारों तरफ की जो दिशाएं हैं वह आश्चर्यचकित हैं, विस्मित हैं, ये उजाले से भर गई हैं। चारों तरफ ऐसा लग रहा है द्वार खुल गए हैं, लोगों के कंठ नैन खुल गए हैं, सोए हुए लोग अब जाग गए हैं और पंछी चहचहाने लगे हैं। लोग भी सूर्य का सुबह सुबह की आरती गाने लगे हैं और चारों तरफ का वातावरण बहुत ही आनंददायक है। खुल गए मुकुल, मुकुल यानी कलियां। सुबह होते ही फूलों की कलियां भी खिलने लगती हैं और वे अपना बंद कोष खोल देती हैं। सतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन। कवि कह रहे हैं सतदल यानी कमल के कोसों से, ठंडे शीतल कोसों में जो रात भर भौरा छुपा हुआ था, अपने आप को उसमें लपेटे हुए था, सुबह की किरणें होते ही वह मधुकर गुंजार करते हुए यानी गुनगुनाते हुए उस सतदल के कोसों से बाहर निकला है। सतदल के मधु का पान करके वह रात भर जब विश्राम कर रहा था, सुबह की किरणों ने ही सतदल के कलियों को खोल दिया है, उनकी पंखुड़ियां खुल गई है और मधुकर गुंजार करते हुए बाहर की तरफ निकल गया है। उसके बंधन खुल गए हैं और वह इस खुशी के माहौल में अपने आप को मिलाना चाहता है, इसलिए वह फूल की पंखुड़ियों के बंधन से मुक्त होकर चारों तरफ का वातावरण का आनंद लेना चाहता है। बच्चों, यहाँ कविता का अर्थ संपन्न हुआ। शब्द कठिन थे, लेकिन कवि की जो कही गई भाषा थी, कही गई बात थी, वह एक हमें नए ही वातावरण में ले गई। चलिए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्द वाटिका। प्रभात सवेरा, विहान प्रातःकाल, रश्मि किरण। बच्चों, यहाँ प्रभात और विहान एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। सवेरा और प्रातःकाल ये भी एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। यानी प्रभात का अर्थ सुबह, सवेरा, विहान, प्रातःकाल ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब दो शब्द आए हैं तो उनके दो अर्थ दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग शब्दों के अलग अलग अर्थ जान सको। रश्मि किरण, विहग पक्षी, निर्झर झरना, प्राची पूर्व, अरुणाभ लाल आभा से युक्त, अंबर आकाश, सरसी तलैया यानी छोटा सा तालाब, सरसीज शतदल कमल, आलोक प्रकाश, विमलाभ निर्मल प्रकाश, तिमिर अंधकार। चलिए और शब्द देख लेते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। प्रभात के ये खुल गए। अब कविता के अर्थ जानने के बाद प्रभात में क्या क्या खुल गया, यह आप लोग इसका उत्तर आराम से दे पा रहे होंगे। चलिए मैं यहाँ पे आपको उत्तर बताती हूँ, आप भी मन में सोचिए कि आपने जो सोचा था वह सही था या नहीं। द्वार, दृग, दृग का अर्थ होता है आँख, कंठ यानी गला, मुकुल यानी कली। तो प्रभात होने के साथ ही द्वार खुल गए, यानी सबने सुबह होते ही सब लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, सब अपने कामों पे निकल पड़ते हैं, औरतें घर के कामों में लग जाती हैं, तो सुबह होते ही द्वार खुल जाते हैं सभी के। और दृग, दृग तो उसके पहले यानी नयन आँख है तो सबसे पहले खुलती है, तभी तुमको पता चलता है कि सुबह हुआ है। इसके बाद कंठ, लोग बोलना शुरू कर देते हैं, कवि गाना शुरू कर देते हैं, गायक गाना गुनगुनाने लगते हैं,
तो ये सारी चीज़ें प्रभात होने के साथ ही खुल जाती हैं। और मुकुल यानी कली, फूलों की कलियां भी खिलने लगती हैं सुबह होते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित जोड़ियां मिलाएं। निर्झर, गुलाब, दिशा, सत्तल, इन शब्दों की हमको जोड़ियां मिलानी है। शीतल कोश, मधुर, रक्तिम, स्मित। निर्झर मधुर, गुलाब रक्तिम, दिशा सस्मित, शतदल शीतल कोश। तो बच्चों यहाँ पर निर्झर के आगे शीतल कोश दिया था, जबकि उचित जोड़ी होगी निर्झर का मधुर, गुलाब का रक्तिम, दिशा का सस्मित, शतदल का शीतल कोश। तो जो नीले रंग के बॉक्स में शब्द हैं उनकी जोड़ियाँ हमको ऑरेंज वाले बॉक्स से लगानी थी, तो पुनः उनकी जोड़ियाँ लगाकर ऑरेंज बॉक्स में दी गई हैं। ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कविता को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही जोड़ियाँ उचित लगा ही लेंगे। कविता में आए इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पूर्व, प्राची। तो यहाँ पर देखिए हर जगह शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ बताया गया है और इस अर्थ का कौन सा शब्द कविता में प्रयुक्त हुआ है वह आपको ढूंढकर समझकर लिखना है। जिसे पूर्व दिशा के लिए प्राची शब्द का यूज किया गया है। कली, मुकुल, प्रकाश, आलोक, तलैया, सरसी। तो ये 4 शब्द हमने देखे कविता में जो आए थे और उनके अर्थों को भी हमने जान लिया। निम्न शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। क्षितिज, अरुणाभ। तो यहाँ पर क्षितिज की विशेषता किस शब्द से बताई गई है? अरुणाभ। तो यह अरुणाभ यह विशेषता हो गई, क्षितिज यह शब्द है। कांति, विमलाभ, गुलाब, रक्तिम, उषा, सस्मित, विस्मित। तो यहाँ पर पीले रंग के जो बॉक्स में शब्द दिए हैं वह इन शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं जो कविता में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अरुणाभ, क्षितिज, विमलाभ, कांति, रक्तिम, गुलाब, सस्मित, विस्मित, उषा। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। बच्चों यहाँ पर फूटा प्रभात के बाद मैंने लोप चिन्ह लगाए हैं, उसके बाद झरझर झरझर लिखा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। इसके पहले की तासिका में आपको मैंने विराम चिन्हों के बारे में बताया था, तो इस चिन्ह को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये चिन्ह कौन सा है। जब जब आप जिन चिन्हों को देखिए तो ज़रूर याद रखिए कि ये चिन्ह क्या कहलाते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया गया है। चलिए भावार्थ देखते हैं। कवि श्री भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं कि सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें निकली, पक्षीगण कलरव करने लगे, झरने का मधुर झरझर स्वर सुनाई पड़ने लगा। कवि कहते हैं कि सुबह सूर्य के प्रकाश चारों ओर सबका मन प्रसन्न कर रहा है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। कविता में किस बात का वर्णन किया गया है? तो यह प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न खत्म होने के पहले ही आ गया होगा आप लोगों के मन में कि किस बात के बारे में कहा गया है। कविता में सुबह, सवेरा, प्रातःकाल, प्रभात, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसका वर्णन किया गया है। सुबह का प्रकाश फैलते ही क्या घुल गया? सुबह का प्रकाश फैलते ही रात का अंधकार घुल गया। अब रात के अंधकार के लिए इस कविता में हमने तिमिर शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ उपयोग किया गया था तिमिर शब्द का। तो जरूरी नहीं है कि हम उत्तर लिखते समय सिर्फ वही शब्द उपयोग में लाएं। हमारी भाषा पढ़ने का, हिंदी भाषा पढ़ने का
हमारा अर्थ ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान प्राप्त करें। तो आप उसके अर्थ को भी यहाँ पर आसानी से उत्तर में उपयोग में ला सकते हैं। अंबर की तलैया में क्या खिला है? अंबर की तलैया में रक्तिम गुलाब, रक्तिम कमल खिला है। रक्तिम यानी लाल, यहाँ पर रक्तिम ही शब्द दे दिया है ताकि आप लोग को उसका अर्थ भी बताती चलूँ मैं कि रक्तिम का अर्थ होता है लाल, लाल गुलाब। और रक्तिम कविता में सरसीज लिखा है। सरसीज का मतलब होता है कमल। शतदल, पद्म, नीरज, जलज, ये सारी नाम है जो सारे कमल के नाम हैं। सवेरा होते ही क्या क्या खुल गया? सवेरा होते ही द्वार, दृग, कंठ, मुकुल खुल गए। सतदल के कोसों से कौन गुंजार लिए निकला? सतदल के कोसों से मधुकर गुंजार लिए निकला। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।